उसे गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसकी हर सांस याद इलाही में मसरूफ हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे और डूबता हुआ सूरज पैगाम देकर जाए, वो गौसे आजम जिसका कदम औलियाए रोजगार के कांधों पर हो, वो गौसे आजम जो कादिर मुतलक का मजहर अतम हो, वो गौसे आजम एक नजर में दुनिया बदल दे। बुज़दिलों में जान आ गई, डरपोक निडर हो गए, छोटे दिल वाले बड़े दिल के बन गए और खेती कादिरियत की खेती फैलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, यहां कौन सा बीज भेजा जाए? इतने सख्त दिल हैं ये लोग। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं। मैं जूनी मस्जिद बंबई में था, एक काबुल से ताजा ताजा साहब आए थे कारोबार के लिए बंबई में। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोला 2 बेटा मेरा है, 2 अपनी अम्मा का है। ये तो मेरे लिए बाउंसर था। 2 तुम्हारे हैं, 2 अम्मा के हैं, इसका क्या मतलब? कहा 2 हैं, बंदूक उठा के शिकार कर लेते हैं, वो बेटे मेरे हैं। अभी 2 बच्चे हैं, बंदूक नहीं उठा पाते, अभी अपनी अम्मा के हैं। ऐसे पत्थर दिल लोगों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जो बीज वहां भेजा गया उसे नक्शबंद कहते। वाह वाह वाह। तुम कड़क हो तो सिलसिला भी कड़क है। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, वाह, हिंदुस्तान के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो हिंदुस्तान के माहौल पे नजर पड़ी, अरे ये तो अजीब व गरीब मुल्क है। शक्ति, भक्ति, प्रीत, प्रेम, रीत, गीत, संगीत का शहर है। कण कण में नीत, प्रीत, मीत, गीत, संगीत कण कण में भरी हुई। ऐसे इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? हद तो ये है कि अगर इनको इबादत का मूड होता है तो इबादत बाद में करेंगे। घुसते ही टन टन टन, संगीत पहले, पूजा बाद में। तरीका है उनका। मैं बैठा हुआ था दरवाजे पर से, एक मरी हुई बॉडी ले जा रहा था, तो आगे एक हांडी थी, उसमें धुआं निकल रहा था। एक छोटा सा लड़का एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए था म्यूजिकल, और ऐसे टिन टन 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 टन। मैंने कहा यार ये मौके पे भी म्यूजिक। ऐसे देश में जहां संगीतमय हो, गीत हो, प्रीत हो, रीत हो, रवाज हो, वहां कौन सा? तो सरकारी मदनी भंडार से जो बीज निकाल करके भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भारत से जब वो आए, नबी का खलीफा बनकर, खलीफतुल नबी बनकर के आए।
और मदीने वालों को जो फायदा नबी से हुआ, भारत वालों को वही फायदा गरीब नवाज से हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां कुरान मिला नबी से, खुदा मिला नबी से, इस्लाम मिला नबी से, शरीयत मिली नबी से। यहाँ कुरान मिला गरीब नवाज से, खुदा मिला गरीब नवाज से, इस्लाम मिला गरीब नवाज से, शरीयत मिली गरीब नवाज से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डराना तुम्हारा काम है, न डरना हमारा काम है, क्योंकि हम एक सच्चाई जानते हैं, उसी पर बात खत्म करता हूँ। अभी आपको बहुत कुछ करना है। अरे अल्लाह अकबर, 1:30 बज गया साहब। इतना मैं तो 20 मिनट, मुझे डॉक्टर ने 25 मिनट की इजाजत दिया था। आप लोगों की मोहब्बत देखकर बोलता चला गया कि भारत के मुसलमानों, डरना नहीं। अगर तुम डर गए तो बच्चे हो, नासमझ हो, अपने को पहचानते नहीं हो। डरना नहीं। डर जाए, हॉलैंड के लोग डरें, इंग्लैंड के डर जाए, अमेरिका डर जाए, चाइना डर जाए, रशिया डर जाए, मुमकिन है कि वो सब डर जाएं। भारत में गरीबों, गरीब सुन्नी हो, तुम्हें कोई डेंजर नहीं है, खाली ये तुमको डराया जाता है, डरना नहीं। भारत में तो खतरा अमीरों के लिए है। वाह, सीडी वहीं जाएगी, ईडी वहीं जाएगी, सीबीआई वहीं जाएगी, जेल के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे। भारत की धरती पर अमीरों को तो खतरा है, गरीबों को रत्ती बराबर खतरा नहीं। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा। इसीलिए जो लोग गरीब नवाज से पंगा लेते हैं, उनका रिजल्ट आउट हो जाता है। मैं दुआगो हूं कि मौला ताला इस जंगल में जो मंगल है, इस आबो गया में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म का जो फैजान है, सुभान अल्लाह। मौला ताला हमारे पीर साहब की उम्र में बरकत हो, इनका साया हम पर दराज रहे। आमीन। इनके शहजादे साहबजादों को मौला ताला तू इनसे काम ले। तू जिससे काम लेता है, तू जिस पर मेहरबान होता है, उसे ताकतें रोक नहीं पाती। बेशक। मालिक मौला इस इदारे को, अराकीन को, ओहदेदारान को, जिम्मेदारान को, उन्होंने जो भी हिस्सा लिया है, उस हिस्से को तू कबूल फरमा। आमीन। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर अपना खलीफा बनाया। इन्नी जाइलुन, आई एम क्रिएटर, मैं बनाने वाला हूं। किसकी मैं है? सबसे बड़ी मैं, सुभान अल्लाह। रहमान की मैं। फिर एक मैं और आ गई, शैतान की मैं। अल्लाह की मैं ये कि मैं बनाने वाला हूं, वो बोला मैं नहीं मानने वाला हूं। बहुत खूब। इस्कुलना लिल मलाइकति सुजूदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो आदम की खिलाफत से इनकार कर दिया। देखे कितने लोग कैच करते हैं। तो आज अगर कोई खिलाफत से इनकार करे, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी तो बात। ये नया प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत खूब हजरत। बस इतना ही फर्क दिखता है, वो अल्लाह के खलीफा का मुनकिर हुआ, ये रसूलुल्लाह के खलीफा के मुनकिर हुए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ, ये खलीफा लफ्ज जो है ये तो समझ में आना चाहिए ना, कई लोग मिस यूज करते हैं। जो खलीफा नहीं है उसे भी खलीफा कह देते। खलीफा अरबिक वर्ड है, ये अरबी शब्द है। अरबी शब्दकोश में ये खलीफा खलफ से बना है। खलफ वो जैसे हम हैं, मौजूदा हैं, हजरत पीर तरीक़त आज हैं, इनके बाबा दादा सलफ, इनके बाद जो आएंगे वो खलफ, पीछे बाद में। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल के खलीफा, पीछे बाद में। खलीफा तो बाद में होता। बहुत अच्छी बात। अल्लाह का तो खलफ ही नहीं है। बहुत खूब। अल्लाह का सलफ नहीं है। बहुत खूब। अल्लाह का ना कोई आगे है, ना अल्लाह के कोई पीछे है, ना अल्लाह के नीचे है, ना अल्लाह के ऊपर है। वो जिस्म जिस्मानियात से, तायुन और तायुनात से, हद और हुदूद से, सीमा और सीमाओं से पाक, आगा नहीं पीछा नहीं। तो ये बोला मत करो हजरत आपने बड़ी मदद कर दी, नीचे आप हैं ऊपर अल्लाह है। मेरा कोई नहीं, खाली ऊपर वाला है। अबे वो ऊपर वाला है तो फिर नीचे वाला कौन है? बहुत अच्छी बात। वाह। कुछ लोग जमीन पे नया खुदा बनाते, तुम आसमान पे बनाने लगे। वो तो जगह से पाक है और हाजिर और नाजिर है और हर जगह है। तो अल्लाह का कोई सलफ नहीं, अल्लाह का कोई खलफ नहीं, तो फिर अल्लाह का कोई खलीफा नहीं। मगर कुरान में तो है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। वाह। आदम खलीफा हैं, ये कुरान है। अल्लाह खलब से पाक है, ये मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। तो ना ईमान छोड़ेंगे ना कुरान छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। हम ढूंढेंगे कि कोई ना कोई सलफ है, आदम उसका खलफ है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बहुत अल्लाह खूब। खलफ से पाक है, तो वो कौन है जो आदम का सलफ हो, आदम उसका खलफ हो। वाह वाह वाह। बड़ी बात। खलक अल्लाह नूरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। सुभान अल्लाह। नूर सलफ है, सुभान अल्लाह। आदम खलफ है। वाह। सबसे पहले अव्वल मा खलक अल्लाह, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है मेरा नूर है। सबसे पहले पर ध्यान दो, काउंट करो, गिनती गिनो। सबसे पहले का मतलब क्या? जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोहदा से पहले, सालेहीन से पहले, अगवास से पहले, अख्ताब से पहले, अवताद से पहले, रुकबा से पहले, नुकबा से पहले, रोजबा से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, फरिश्तों से पहले, जन्नत से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, इज़राइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, अब्द मनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले।
वाह वाह। ये पहले पहले कहते हुए हमें एक बात याद आई। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है। इधर सूजा शरीफ में क्या चलता है? हमारे यूपी में पोता बाद में पैदा होता, दादा पहले होता। ये भारत में क्या है? यही तो सऊदीया में भी है। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस। मैं बदन की बात नहीं कर रहा हूं, आधार बदन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, वजूद की। एक हम है, तुम हो, कि मैं बाद में, मेरा बाप पहले, पोता बाद में है, दादा पहले, पर पोता बाद में है, पर दादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है, अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा, कोई चीज है तो रखने के लिए जगह चाहिए। कोई चीज आपके पास है तो रखने के लिए जगह चाहिए। मुझे ये ताज देना नहीं है, मगर मिसाल देने के लिए केवल उदाहरण दे रहा हूं, दूंगा नहीं। बाद में क्लेम मत करना, मुझे देना नहीं है। और मैं मुंह में आया, कहा भाई क्या नाज शरीफ तुमने पढ़ी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी में आता कि अपना ताज दे दूं, पर रखोगे कहाँ? अब मुझे देना नहीं है तो बोला कि आप दोगे तो मैं इसे घर में बक्से में रखूंगा। मैं कहा बक्सा ना हो तब अलमारी में रख दूंगा, अलमारी ना हो तब अपने घर में रख दूंगा, घर ना हो तब ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना हो तब ननियाल में रख दूंगा, वहां भी ना हो तब तो सर झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। मैं बोला ससुराल ना हो तब, तो आज ही जाके बोला किसी जगह रख दूंगा। मैं कोई जगह ना हो तब। क्या बात है, बहुत खूब। तो जब अल्लाह ने रसूल के नूर को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहाँ? वाह वाह वाह, बहुत खूब। खामोश रहो, खामोश रहो, चुप रहो। तो रखा कहाँ? जगह से पहले, जगह से पहले। जगह है ही नहीं। ध्यान दो, बनाने वाला तो है। सुभान अल्लाह। बनाने वाले ने बनाया जगह से पहले। हाशमी, ये मेरा नूर है, जुमला पकड़ लेना, ये मेरा नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसे अपनी जगह बनानी है वो इनका मुहताज है। तो फिर रखा कहाँ? बनाने वाला तो है, बनाया, नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। सुभान। कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। आसान कर दूं, अपने पास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए रसूल, तुम इतने करीब हो, इतने करीब हो क्योंकि मेरे बहुत बड़े हबीब हो।
सुभान इसीलिए करीब हो। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं संवार के देखूं तुम संवर के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। ए रसूल, मैंने कुछ और बनाया ही नहीं, मैं बनाने वाला, तुम नूर बनने वाले, तीसरा कोई है ही नहीं, अभी तीसरा कोई है नहीं। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक़ है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मंशा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रज़ा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। ए मुस्तफ़ा, तुम अपनी तबीयत से मुझे देखते रहो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, पहले तो है बने, क्या नबूवत में भी पहले है? हाँ, कुन तो नबियों व आदम बैनल माए वत्ती। सुभान अल्लाह, सुभान। आई वॉज प्रॉफिट। कब? when the Adam was between water and soil, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं नबी था। कुन तो नबी यूं, मैं नबी था। तो आदम से पहले नबी, ठीक है? हजरत आदम से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, आदम से पहले नबी। ये फीड हो गया ना जुमला माइंड में, सेव कर लो। आदम से पहले नबी, आदम से पहले नबी। अब एक बात बताओ, दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम। पहला बशर हजरत आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम अलैहिस्सलाम। आदम से पहले कोई आदमी है? आदम से पहले कोई बशर? नहीं। आदम से पहले कोई इंसान? हुजूर फरमाते हैं, मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले। बहुत खूब। और हजरत जो बशरियत से पहले होगा वो बशर कैसे होगा? सुभान अल्लाह। जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा वो आदमी कैसे होगा? पता चला हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, नबी होने के लिए हुक्म बशरियत के लिए बशर होना जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशर होना जरूरी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए जब तक नबूवत वाले रहोगे बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब मक्के में ऐलाने नबूवत के लिए भेजा जाएगा तो बशर बना करके भेजा जाएगा। ये बशर बन करके जाओ ताकि बशर को रास्ता दिखा सको, इंसान बन करके जाओ ताकि इंसानियत की रहनुमाई कर सको। हे रसूल, तुम इंसान बन के जाओगे तो तुम जब चलोगे तो लोगों को चलना आ जाएगा, तुम्हें बोलता देखेंगे बोलना आ जाएगा, खाता पीता देखेंगे खाता पीना आ जाएगा। ए मुस्तफ़ा, तुम बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए। ए रसूल, तुम रोटी खाओ ताकि मेरे बंदों को रोटी खाना आ जाए। तुम व्यापार करो ताकि मेरे बंदों को व्यापार करना आ जाए। तुम शादी ब्याह करो ताकि मेरे बंदों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना आ जाए। ए रसूल, बद्र उहुद खैबर खंदक में दिफा इस्लाम के लिए तलवार निकाल लो ताकि मेरे बंदों को बुराई मिटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना आ जाए। ए महबूब, जब इस्लाम को फैलाओ ताकि बंदों को फैलाना आ जाए। हसन हुसैन को औलाद की तरह पालो ताकि बंदों को अपनी औलाद की परवरिश करना आ जाए। और जब इस्लाम को जरूरत हो तो करबला की धरती पर कटा दो ताकि मेरे बंदों को बलिदान देना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बशर हिदायत के लिए बनाए गए हो, नमूने के लिए बनाए गए। तो बशर हम भी हैं, बशर रसूल भी हैं। हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए, वो बशर हैं हमारी हिदायत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सच्ची बात थी, नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा। अब समझ में आ गया? नूरे मोहम्मदी है सलफ,
आदम है खलफ, सुभान अल्लाह, सुभान नूर है पहले, आदम है बाद में, नूर है मा कब्ल, आदम है मा बाद, नूर है सलफ, आदम है खलफ। तो आदम को खलीफतुर रसूल कहो, खलफुर रसूल कहो, खलीफतुल्लाह कैसे? बहुत खूब, बहुत खूब। आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान से देता हूं। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है, वल्लाह क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 नबी का दरवाजे पे लगी है। दरवाजा खुले, नबी निकले, मारो। और जगह बना करके 20 काफिर इधर लाइन में है, 20 काफिर इधर लाइन में, जगह छोड़ दिया है। तलवार से मारने के लिए जगह चाहिए। बार अटेम्प्ट टू मर्डर की नीयत से, हत्या करने की नीयत से 40 काफिर खड़े हैं, हथियार लिए हुए। अंदर नबी और अली हैं। नबी ने फरमाया, ए अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे जाना है, रातों रात। अल्लाह जाने क्या राज है ये रातों रात। जब अल्लाह कुछ कर्म फरमाता है तो रातों रात, अपग्रेड करता है तो रातों रात। सुभान अल्लाह। अरे मक्का से लामक्का ले जाना हुआ रातों रात, तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। अब मदीने से जब मक्का ले जाना हुआ तो कहा रातों रात। सुभान। तो अली, हुक्म हो गया है, मुझे रातों रात जाना है। मेरे पास काफिरों की कुछ अमानतें हैं, फला 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 नाम बताए कि उनकी अमानत है। इतना टाइम नहीं है कि मैं दे के जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। ये कहकर हुजूर चल दिए। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में कभी चैन की नींद मिली नहीं। सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया। इतने खतरे के टारगेट पे बिस्तर, मर्डर की नीयत से सब असलहा लिए हुए, वेपन लिए हुए खड़े हैं और चैन से सो गए। अगर हमारे यहाँ रात में 12 बजे 6 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटाएं, चाहे अपनी ड्यूटी पे आए हों, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। फिर आ गए तो कैसे आए, क्यों आए? और वहां 40 काफिर तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं, कत्ल का इरादा है और चैन से सो गए। मौला अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। सारी रात फिक्र में निकल जाती कि बाहर के खड़े हैं, तलवार लिए हैं, नेजा लिए हैं, वेपन लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, नींद कैसे आ गई?
तो मौला अली के नींद आने में और भी जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं आई। जब जान का खतरा हो तो चैन की नींद, ये हमारा देखना था। वो देख रहे थे कि जान का खतरा खत्म, मौला अली देख रहे हैं कि मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी ने कहा है अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, वाह वाह अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अब अली को कभी भी मौत आ सकती थी, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने जिंदगी की जमानत ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरा उठना जरूरी है, अमानत बांटना जरूरी है, मदीने तक पहुंचना जरूरी है, तो जिंदा रहना जरूरी है। चैन से सो गए। यहां पर एक बात याद आती है कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, वाह वाह, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत,